हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। आज का क्लास आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के क्लास में मैं बताऊंगा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। जो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा कर, आप उसका पहले कंसेप्ट समझोगे। जब तक आप उसका कंसेप्ट नहीं समझोगे, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कंसेप्ट, कंसेप्ट के साथ साथ हर क्वेश्चन का आपको ट्रिक बता दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आप वीडियो 2 से 3 मिनट बने रहोगे, आप इसका जो वीडियो का आपका जो कंसेप्ट टोटल है आप इसका समझ सकते हैं जो कंटेंट किस तरीके से इसका बनाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, इसका पहला क्वेश्चन देखोगे ध्यान से, आपके मार्क्स में मैंने क्वेश्चन दिया है। आपको मालूम होगा सीसीएसएल का एग्जाम होने वाला 2022 में, आपको हर क्वेश्चन का पहले कंसेप्ट समझना है, तभी इसको आप खुद शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो। उसका हर क्वेश्चन का ट्रिक खुद निकालोगे। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन दिया आपको मार्केटिंग पर, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 10% हानि होती है, उसे किस मूल्य पर अगर बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। अब इस क्वेश्चन खुद देखो, यानी यहाँ पर कंसेप्ट जो है इसका पहले समझोगे, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करने का तरीका पहले आपको बता रहा हूँ। यानी उसने बेचा 240 रुपए में, तो प्रतिशत हानि हुआ उसको 10% की। यानी कोई व्यक्ति है, अगर किसी वस्तु को 240 रुपए में उसने बेचा तो 10% का हानि हुआ, उसे किस मूल्य पर अगर वो बेचा होता उसको 20% का क्या होता, लाभ होता। कहानी का सेंस समझोगे। तो यहाँ से मैं पहले यहाँ पर से आपको निकाल दिखा रहा हूँ। पहले सीपी आपको निकालने का तरीका मालूम होगा। सीपी बराबर होता है एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस लिख सकते हो यहाँ पर पी एल, ये आपका सूत्र होता है। आगे देखोगे एसपी इक्वल टू सीपी इंटू पी प्लस माइनस पी एल बटा 100। ये आपका एसपी निकालने का, ये आपका सीपी निकालने का फार्मूला होता है। इस फार्मूला को ध्यान से देख सकते हो, आपको फार्मूला याद भी होगा, बट मैंने आपको लिख के इसको दिखाया। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, आपको यहाँ से निकालना है क्रय मूल्य निकालोगे। यहाँ से सीपी मान निकालोगे तो विक्रय मूल्य कितना दिया है, 240 इंटू 100/10% हानि हुआ था, यानी 100 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, इसे आपको छोड़ देना है। ये मैंने समझा, ये आपका क्रय मूल्य है। टोटल समझो, ये आपका क्रय मूल्य दिया गया है। इसका कंसेप्ट मैं आपको बताने की इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। ये आपका कंसेप्ट इसका समझोगे, यानी क्रय मूल्य आपका मिल गया इतना। सोचो सपोर्ट कितना होगा आपका मिला होगा, रुपये में मिला होगा। ये मैंने इसको मान लिया, ये मेरा टोटल एक क्रय मूल्य है। आगे देखोगे, आप बोल रहा है कि कितने में अगर इसको बेचा होता कि 20% का लाभ होता। तो अगर ये क्रय मूल्य आपका मिल गया, अब प्रतिशत आपका लाभ दिया ये 20%। अब हमको निकालना है एसपी का मान, यानी कितने रुपए में उसको बेचा होता। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, पहले जब मैंने यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल लिया और यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, तो अब यहाँ से विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो। तो विक्रय मूल्य मैंने फार्मूला भी जस्ट बताया। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है पर 240 इंटू 100/90। अब 20% का लाभ हुआ, यानी 100 में आप जोड़ोगे 20, यानी 120/100। ये आपका विक्रय मूल्य, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दोगे, 100 ये कटेगा, 1 0 से 1 0 कटा, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 8 बार ये कटा, 80 हो गया, 8 चौको 32, यानी 320 रुपया। आप देख सकते हो 320, आपका विकल्प नंबर डी सही है। यानी ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट, उस क्वेश्चन कंसेप्ट को आपको मैंने बताया। अब इसका ट्रिक खुद यहाँ पे देखोगे, ट्रिक कैसे निकल रहा है। ये मैंने देखा 240 रुपये क्या दिया, ये आपका दिया है पहले स्टार्टिंग में आपका विक्रय मूल्य। अब दे रहा है तुमको कितने रुपए में बेचा होता कि उसको 20% का लाभ होता, कितने रुपए में उसको बेचा होता उस वस्तु को। ये दिया आपका, जब विक्रय मूल्य आपका दिया है 240 रुपये और उसको मिल रहा है 10% हानि होता है, 10% ये हानि नीचे आ गया। अब आगे देखोगे, यानी कि उस वस्तु को कितने रुपए में अगर बेचता हो बंदा कि 20% का लाभ होता, तो मैंने यहाँ पे देखा 120 ऊपर लिखा। अब 100 से कट गया, 100 से कोई मतलब नहीं है। एंड इसका जो ट्रिक होगा, इसका ट्रिक देखो यहाँ पर, यानी एसपी निकालोगे, यानी उस वस्तु को लिखोगे, वस्तु का जो मूल्य रहेगा। अब आगे देखोगे गुणा करोगे किससे, ये वस्तु है, ये ध्यान दोगे, ये जो एक्स बना रहा हूँ ये आपका वस्तु है, ये आपका इससे गुणा करोगे 100 प्लस पी, यानी लाभ ऊपर लिखोगे 100 को जोड़कर, और 100 में से हानि जो रहेगा उसको घटा के नीचे लिखोगे। ये आपका ट्रिक है। आप देख सकते हो, यानी विक्रय मूल्य बताना, जो नया विक्रय मूल्य बताना है वो पुराना वाला वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू जब आपका लाभ होगा तो आपका लाभ ऊपर लिखना है 100 से जोड़कर, हानि होगा आपको जो पहले स्टार्टिंग वाले में 100 में से आपको हानि घटा दोगे। ये आपका ट्रिक बन गया। अब क्वेश्चन को देखोगे, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसी आप ट्रिक को फॉलो करके लगाओगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, आप मार्केटिंग देखोगे, आपको मार्केटिंग पे क्वेश्चन दिया गया है। किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि ताकि उसको 30% का लाभ होता।
यानी जो हमको नया विक्रय मूल्य बताना है, यहाँ पर देखो नया हमको विक्रय मूल्य बताना है। जो एक विक्रय मूल्य पुराना वाला दिया है 480 रुपये में दिया है और 20% का हानि होता है। जो हानि हुआ उसको हमको नीचे रखना है, मैंने स्टार्टिंग बता दिया। तो 20% हानि मतलब 100 में से जब 20 घटा होगा तो हो जाएगा 80 और 30% लाभ होता है, यानी 100 में जब 30 जोड़ जा रहा है तो 130 हो जा रहा है। ये आपका कटा 0 0 8 छके 48, ये आपका 60 हो गया, 13 छके 78, यानी 780 रुपये नया उसका विक्रय मूल्य होगा। आप देख सकते हो ध्यान से, यानी जो का विकल्प क्या होगा, सी आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इसको शॉर्ट ट्रिक आप खुद ही निकाल सकते हो। जब आपको हर क्वेश्चन का मालूम होगा कंसेप्ट, जब कंसेप्ट मालूम रहेगा तो आप वहां से खुद ट्रिक निकाल सकते हो। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे समझोगे, कैसे हमको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं समझोगे ना तो तब किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे देखोगे मैंने क्वेश्चन का और लिया है, अब आगे देखोगे एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको। उस क्वेश्चन को ध्यान, थोड़ा इसको अलग हटकर है। यहाँ आप देखो ध्यान से, एक सब्जी विक्रेता जो है 8 रुपये में 9 की दर से नींबू को बेचता है, ठीक। उसे 20% का हानि होती है। उसे किस मतलब दर से बेचा होता कि 20% उसको लाभ होता, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। यानी जो नया हमको विक्रय मूल्य बताना है, पुराना विक्रय मूल्य दिया 8 रुपये में 9 की दर से, यानी 8/9 लिख दिया। आगे देखोगे 20% का हानि होता है, तो हानि वाला को नीचे रखना है। ये आपका नीचे हो जाएगा, जब 100 में से 20 घटा दोगे तो आपका 80 हो जाएगा। अब 20% का लाभ के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में आपको ऊपर जोड़कर 20 लिख देना है। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 0 कटा, 8 से 8 ये कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौको 12, यानी 4 रुपये में 3 की दर, यानी 4 रुपये में अगर 3 नींबू बेचेगा तब उसको आपको 20% लाभ देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर आपको देखिएगा ए मिल रहा है, यानी ए आपका इसका आंसर सही है। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका पूरा कंसेप्ट पहले समझोगे। ये आपको क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा बट बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, यदि निर्माता मतलब होता है किसी वस्तु को जो स्टार्टिंग उस वस्तु को बनाया होगा, वो 10% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेचा, और थोक विक्रेता जो है 15% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेचता है, और 25% 1265 रुपये में वो खुदरा व्यापारी जो उसको बेच रहा है। तो आपको बताना है उसका जो टोटल यानी जो लागत है उसका, यानी जो मेज का लागत है स्टार्टिंग वाला जो मूल्य उसको आपको बताना है कि कितने में वो जो निर्माता वाला है, जो निर्माता उस वस्तु को मतलब कि बनाकर उसको बेचा 10% लाभ पर, तो वो आपका स्टार्टिंग वाला आपको बताना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ध्यान से। तो मैंने यहाँ पर देखा कि उस लेट मान लेंगे वो जो मतलब क्रय मूल्य है, स्टार्टिंग वाला जो क्रय मूल्य है, जो स्टार्टिंग का आपका क्रय मूल्य है मतलब कि निर्माता के द्वारा जो बनाई गई वस्तु थी उसका मैंने मूल्य मान लिया 100 रुपया, ठीक, 100 रुपया मान लिया। अब आगे देखो एक चेन के रूप में है, वो 100 रुपया अगर क्रय मूल्य हो गया, ठीक, तो ये क्रय मूल्य 10% लाभ, 10% जब लाभ होता है तो क्या ऊपर लिखोगे, 10% लाभ होता है 100 प्लस लिखोगे, 100 प्लस 10/100 लिखोगे, नहीं लिखोगे। यानी किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य दिया रहता है, अब उसको 10% लाभ हो रहा है, तब विक्रय मूल्य कितना लिखोगे, x इंटू लिखोगे, x इंटू 100 में आप जोड़ोगे 10/100, तो मैं इसकी जगह लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट कितना 110/100। ये आपका स्टार्टिंग का उत्पादन के द्वारा ये आपका लिखा गया क्रय मूल्य है। आगे देखो क्या रहा है, अब वो थोक विक्रेता जब इसको खरीद कर ले गया है तो वो क्या कर रहा है, किसी को बेच रहा है, खुदरा व्यापारी को बेचा है, तो उसने कितना बेचा, 15% का लाभ लिया है। इसने इतना खरीद के ले गया, खरीद के ले आने के बाद इसका वो क्रय मूल्य हो गया उस थोक विक्रेता का। अब उसने क्या किया, 15% लाभ लिया, तो 115/100 हो जाएगा। आगे देखोगे अब खुदरा व्यापारी 25% लाभ उसको बेचता है उस मेज को, 125/100 होगा। ये एक चेन के रूप में बदल रहा है। अब ये 125 जब लाभ लिया है तो उसका जो मूल्य दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 1265। आप उसको सॉल्व करोगे, इसका जो मान निकलेगा वही आपका स्टार्टिंग का क्रय मूल्य आपको खुद मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे जिससे आंसर मिल जाएगा आपका कितना, x बराबर आपको मिलेगा विकल्प नंबर ए 800। खुद इसको सॉल्व करो, आपको कैलकुलेशन खुद करना है। मैं इसमें कैलकुलेशन आपको नहीं बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन खुद कर सकते हो।